नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग एक ज़रूरी बात को लेकर ये विमर्श छेड़ने वाले हैं कि रोग है क्या? क्या रोग शरीर का शिथिल हो जाना है या मन का शिथिल हो जाना है? या रोग तब है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कुछ दवा लिखते हैं, तब वह बीमारी होती है। तो ये रोग जिसे डिजीज़ भी कहते हैं, बीमारी कहते हैं, ये आखिर है क्या? और क्या वाक़ई में ये होता है? सवाल ये है। और क्या कारण है कि हमारा शरीर और मन जो है वो शिथिल हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है या अंतोगत्वा अगर बोले तो निष्प्राण हो जाता है? अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि रोग है क्या, तो इसके लिए सबसे अच्छी और सबसे मतलब कहें कारगर एक स्थिति ये है कि हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि ये शरीर क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति से या किसी भी विद्यार्थी से या किसी से भी ये सवाल पूछा जाए कि शरीर है क्या? हम लोग बचपन में गाय पे बहुत लेख लिखे हैं, बैल पे बहुत लेख लिखे हैं और उन लेखों में अक्सर लिखते हैं कि गाय वह प्राणी है जिसके 2 सींग होते हैं, जिसके 2 आँख, बड़े-बड़े कान होते हैं, जो घास खाती है और इसकी पूँछ भी होती है। तो अगर हम लोग इंसानी शरीर की बात करें, तो शरीर है क्या? तो हम लोग कहेंगे कि शरीर यही है जो 2 नाक, एक नाक 2 छिद्र वाले नाक, 2 आँख, 2 कान और एक भौतिक काया हो जिसमें 2 हाथ हो, 2 पैर हो। ये पूरा शरीर की काया है और हम लोग कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वह भी जानवरों से थोड़ा-सा उच्चतर क्वालिटी है, जिसकी अपनी विवेक है और जिसमें संयम है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है। लेकिन थोड़ा-सा एक कल्पना अगर किया जाए कि अगर जो परिभाषित हमने किया है जिस शरीर को, 1 नाक, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर और भी अगर इसके बारीक में चले जाएँ तो आप बालों वगैरह में जा सकते हैं। अगर एक-एक करके हम सब कुछ निकाल दें, किसी शरीर से 2 आँख निकाल दिया जाए, 2 कान निकाल दिया जाए और 2 हाथ हटा दिए जाए, पैर हटा दिए जाएँ, ये जो हमें हमारे छाती है, पेट है, ये सब हटा दें, तो क्या शरीर रहेगा? एक-एक करके हर अंग को निकालता जाए, तो क्या ये शरीर रहेगा? या शरीर की परिभाषा सही रहेगी? ठीक जिस सोच पर हम लोग पहुँच रहे हैं या जो सोच हमारे अंदर आकार ले रही है या जो तस्वीर आकार ले रही है, रोग की परिभाषा भी यही है। अब जैसे आप एक सबसे जो कॉमन है वो बुखार को ही ले लें। बुखार में क्या होता है? बुखार जब होता है तो हमारे शरीर की तापमान बढ़ जाती है, हमें काम करने में अच्छा नहीं लगता है और हम थोड़ी कमज़ोरी महसूस करते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ और भी लक्षणिक गुण हो सकते हैं। लेकिन बुखार ठीक जब होता है तो वो तापमान भी जो है सामान्य हो जाती है और आपको काम करना भी अच्छा लगता है, आपका मन भी अच्छा लगता है। तो जिस तरह रोग के भी लाक्षणिक गुण होते हैं, अगर एक-एक करके उसके सारे लक्षण हटा दें तो रोग ठीक हो जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह रोग के लक्षण भी अचानक से नहीं आते हैं। उसकी भी एक लंबी कालक्रम होती है आने की, या एक लंबे समय तक वो एक के बर एक लाक्षणिक गुण आते जाते हैं और रोग जो है जटिल होती है, या जिसको हम कहते हैं कि क्रोनिक डिजीज़, या कई तरह के नाम देते हैं कि काफ़ी पुरानी रोग है या लंबे समय से वो चला आ रहा है। तो आप देखिए ये शरीर जो है, अगर ठीक इसको अगर और अच्छे से समझें तो ये जिस तरह से आप कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, आजकल हम लोग जिस ज़माने में हैं वहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़्यादा बात होती है। शरीर में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हम लोग की दिक्कत ये है कि शरीर हमें पहले मिलता है और मन भी साथ में आता है, उसके बाद ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जुड़ता है। यानी बाद में हम लोग कंप्यूटिंग वगैरह सीखते हैं या बाद में लैपटॉप चलाना सीखते हैं, मोबाइल सीखते हैं, लेकिन हम लोग सीखने के बाद इन सब वस्तुओं में ही इतना उलझ जाते हैं या इतना इस सब चीज़ में डूब जाते हैं कि अपने शरीर को भूल जाते हैं।
तो चलिए इसी के रास्ते समझते हैं खुद को, शरीर को। या तो आप शरीर को समझ जाइए तो आप सारे वस्तुओं को समझ जाएंगे, या फिर वस्तुओं के आधार पर शरीर को समझ सकते हैं। तो जो शरीर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसा ही है। जो हमारा मन है वो सॉफ्टवेयर पार्ट है, समझ जाइए। जहाँ तमाम तरह की कल्पनाएं होती हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको अनुभूति तो कर सकते हैं। आप कोई काम करने जाएं तो आपका मन कहता है नहीं अभी नहीं करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। लेकिन मन को अगर छूना चाहें तो कोई नहीं छू सकता। अनुभूति में वो है लेकिन छू नहीं सकता है। सॉफ्टवेयर वही है, जो सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज़ करते हैं वो हम जानते हैं हमारे लिए कारगर है, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। हार्डवेयर यानी हमारा हाथ पैर और हमारी जो तमाम भौतिक बाह्य जो रूप है, आकार है। तो दोनों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है शरीर में। मन बहुत ही ऊर्जावान है, मन बहुत ही सक्रिय है, मन में बहुत ऊर्जा है, और शरीर शिथिल है। यानी कि मान लीजिए पैर में चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट हो गया, मन बहुत कर रहा है दौड़ने का, लेकिन हम दौड़ तो नहीं सकते। तो दोनों का एक जो जितना अच्छा दोनों का सामंजस्य होगा शरीर और मन का, आप उतने ही ज़्यादा कर्म प्रधान होंगे, भाव प्रधान होंगे, और मतलब उतने ज़्यादा आप सशक्त होंगे, और उतने ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे, और उतने ज़्यादा आप खुश होंगे। दोनों में जहाँ सामंजस्यता घटती है तो रोग की शुरुआत होती है। शरीर कुछ कर रहा है, मन कुछ कर रहा है। शरीर कह रहा है कि आराम करते हैं, मन कह रहा है कि नहीं चलो पार्टी करते हैं, और फिर दोनों जगह नहीं जाते। जब दो विचार एक साथ टकराते हैं तो क्या करें क्या ना करें, जिसको बहुत अच्छा शब्द दिया गया, किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं। तो जब शरीर और मन दोनों दो दिशा में होते हैं, हमारे इंद्रियां भटकती है। इंद्रियां हमारे 5 इंद्रियां हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये लंबे समय तक चलता है, तो जो लाक्षणिक गुण हैं वो फिर रोग के रूप में सामने आने लगते हैं। मान लीजिए कि शरीर पर किसी खास, या चाय हम बहुत पी रहे हैं, या सिगरेट बहुत पीते हैं, या मदिरा का बहुत सेवन करते हैं। मन कमज़ोर है, शरीर आपको इंडिकेशन पहले देता है कि यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मन उस समय ऊर्जावान रहता है। मन उस समय इतनी ऊर्जा रहता है कि उसमें इतनी ताकत रहती है कि वो दिखा देता है कोई ठीक नहीं, शरीर ठीक कर लेंगे हम, या एक दिन पीने से कुछ नहीं होता है, मन समझा देता है आपको। पहले शरीर बीमार होता है, उसके बाद जब लंबे समय तक शरीर बीमार होता है तब उसका असर मन पर होता है, क्योंकि मन बार बार करता है मैं ठीक कर दूंगा या मैं ठीक हो जाऊंगा, और जब वो नहीं ठीक कर पाता है तब फिर मन बीमार होने लगता है, क्योंकि वह चाहकर भी शरीर को ठीक नहीं कर पाता है। और जब मन और शरीर दोनों बीमार हो जाता है तो उसका परिणाम जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस, यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन के लाइफ में, हमारे बिहेवियर में, हमारे सोच में, हमारे आचार में, विचार में, हमारे व्यवहार में, सब में उसका असर दिखता है। ना हम किसी से ठीक से बात करते हैं, ना ठीक से काम करते हैं, और ना ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, ना आराम कर पाते हैं, और फिर हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए दवा खाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि मन को स्वस्थ करने के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बनी। मन को स्वस्थ करना बहुत ही चुनौती है और बहुत आसान भी है, और जो उसने मन को स्वस्थ कर लिया फिर वही मन शरीर को भी स्वस्थ कर लेता है। और आगे हम लोग फिर दूसरे वीडियो में ये भी बात करेंगे मन को कैसे स्वस्थ करें और शरीर को कैसे स्वस्थ करेंगे। फिलहाल आज सिर्फ रोग को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रोग है क्या। तो रोग तो अगर देखा जाए, अगर तन मजबूत है और मन मजबूत है तो रोग नहीं है। दोनों में से एक भी कमज़ोर है तो फिर रोग है। लेकिन रोग का इलाज है, और शरीर ये सक्षम है। जैसे मैंने आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया। अगर हार्डवेयर खराब हो जाता है कंप्यूटर का, मान लीजिए कि बाहरी पक्ष खराब हो जाता है, सॉफ्टवेयर उसको ठीक नहीं कर पाता है। सॉफ्टवेयर अगर खराब हो गया तो हार्डवेयर ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन शरीर के साथ ऐसा नहीं है। शरीर एक अद्भुत मशीन है, शरीर एक कंप्लीट मशीन है। शरीर से बड़ा कोई मशीन नहीं, और मन से बड़ा कोई भगवान नहीं। ये एक ऐसा भौतिक काया है जहाँ पे इतनी सक्षम, मन इतना सक्षम है, शरीर इतना सक्षम है कि दोनों एक दूसरे को ठीक कर सकता है, और ये स्वतः हो जाता है। जो आदमी बीमार होता है उसे पता होता है कि वो क्यों बीमार है, उसका मन उसको जानता है, क्योंकि और शरीर भी जानता है कि हम क्यों बीमार हैं। मन जाना यानी शरीर जाना, शरीर जाना यानी मन जान रहा है।
अब मान लीजिए कि मन हमारा बीमार हो गया, शरीर को पता है ठीक करना है, अब वो सुबह उठकर वो काम में लग जाता है, सुबह उठ के तमाम तरह की चीज़ें करता है जिससे शरीर स्वस्थ हो सकते हैं, जिसमें ध्यान है, प्राणायाम है, योग है, आचार विहार, भाव व्यवहार सब ठीक करता है, तो धीरे धीरे मन स्वस्थ हो जाता है। या फिर मन मजबूत होता है, शरीर को ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है कि चलो आज तुमको दौड़ लगाना है, लंबी दौड़ लगाना है, अच्छी खाना खाना है, जो जो खाना खाने से तुम बीमार हो उसको छोड़ना है, जो जो आदतों से बीमार हुए उसको छोड़ना है, जिस संगति से बीमार हुए उसको छोड़ना है। तो ये बदलाव का जो दृढ़ संकल्प है, जो मन लेता है और शरीर पर फिर वो लाता है कि इंद्रियां तो लेके जाती है आपकी, आपके पैर उधर बढ़ेंगे, आपके हाथ बढ़ेंगे, आपकी मानसिक अवस्था वही सोचेगी, लेकिन मन मजबूत होता है तो वापस अपने आप को लेके आता है। तो दोनों में से अगर शरीर या मन दोनों में से एक भी मजबूत हो जाता है तो शरीर पूरा, जो हमारी पूरी भौतिक काया या हमारी रचना है, वो स्वस्थ हो जाती है। तो ये पूरा रोग का कंसेप्ट है। रोग मन का या शरीर का रोग है जिसे दवा से आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़े दिन के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसका साइकिल है, फिर आपको 6 महीने में, साल भर में फिर वो आता है, फिर जाता है। लेकिन अगर आप शरीर और मन को मजबूत कर लिए तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, किसी दवा की ज़रूरत नहीं होगी, और ज़रूरत भी होगी तो वो क्षणिक होगा, मतलब कि आप लेंगे फिर ठीक हो जाएंगे फिर, और लाइलाज जैसा कुछ नहीं होता है। जब पूरी प्रकृति का निर्माण जो हुआ है, पूरी ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है, वह निर्माण और विखंडन से हुआ है। जो चीज़ विखंडित हुई है, जो चीज़ हमसे छिन गई है, वो निर्माण भी हो सकती है, और जो चीज़ निर्माण हुआ है उसका भी एक दिन विखंडन होना है। तो इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर बीमार हुआ है उसे भी स्वीकार करना है, और ये स्वस्थ भी हो सकता है यह भी जानना है। और शरीर आज स्वस्थ है तो यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हो सकता है कि भविष्य में कभी ना कभी हम बीमार हों। तो खुद को लाइलाज भी नहीं मानना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ भी नहीं मानना चाहिए, और खुद को बहुत निष्क्रिय भी नहीं मानना चाहिए, निष्प्राण भी नहीं और कमज़ोर भी नहीं मानना चाहिए। मेहनत करना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। बदलाव शाश्वत सत्य है। तो इन सब बातों के साथ, और इस तरह की बातें और भी हम लोग आगे भी करेंगे। फ़िलहाल तो अभी तक यहीं तक बात करते हैं हम लोग। तो फिर ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।